हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए माध्यिका और माध्यिका किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है इस चीज को बताएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने दो प्रश्न लिए हैं। एक जो है जिसमें सम संख्याएं हैं, एक विषम संख्याएं। ठीक है, इसमें जो है वो सम संख्याएं हैं, इसमें विषम संख्याएं हैं। तो दोनों के लिए आपको बताएंगे कि सम और विषम के लिए कैसे निकालते हैं माध्यिका को। तो सबसे पहले बात, दो जाननी चीजें जरूरी हैं। दो चीज क्या जाननी जरूरी है इसके लिए? सबसे पहले ये जानो कि नंबर होंगे यानी जो संख्याएं होंगी, संख्याओं को ध्यान से सुनना। पहले स्टेप क्या करना होगा, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना होगा। किस क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप है आपका, आरोही क्रम में आपको नंबरों को लिखना। दूसरा स्टेप ये है कि जो संख्या है नंबरों की, जो संख्याओं की संख्या है, ठीक है, नंबर, जो नंबर है यहाँ पर, जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे नंबर होंगे। नंबर होने का मतलब है कुल संख्याएं जो जितनी होंगी। अगर सम संख्या है, सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, अगर ऐसी संख्या है तो आपके लिए जो फार्मूला लगाना है वो क्या लगाना है, सुन लो। n/2 बां पद और प्लस n+2/2 बां पद और बटे में 2, ये सूत्र लगाना है। ये किसके लिए है? सम संख्याओं के लिए। अगर विषम संख्याएं हैं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, ऐसी संख्याएं हैं, यानी कुल संख्याओं की संख्या 3, 5, 7 है, तो इसके लिए हम लगाएंगे फार्मूला n+1/2 बां पद, तब ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है? अब हम बात को शुरू करते हैं। पहला सवाल की हम बात करें तो लिखा है 2, 3, 4, 8, 7। तो पहला हमारा ये कदम होना चाहिए, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि संख्याओं को सबसे पहले मैं आरोही क्रम में कर लेता हूं। तो पहले सवाल की बात कर रहा हूं यहाँ पर। आरोही क्रम में करोगे तो आप बताओ, 2 छोटा है सबसे पहले, तो मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास 3 है, उसके बाद हमारे पास 4 है, और उसके बाद हमारे पास 4 के बाद देखो 7 बड़ा है, 7 है, फिर है हमारे पास 8। क्लियर है? अब इसमें संख्याओं की संख्या कितनी है जिन्हें n से रिप्रेजेंट करेंगे? किससे? n से। तो यहाँ पर n की 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, यानी n बराबर कितना हो गया? 5। अब ये जो n बराबर 5 हो गया है तो आप लगा दीजिए। क्या लगाओगे? n+1 और बटे में 2, n+1/2 हो गया, n+1/2 हो गया। क्लियर है? अब n का मान कितना है यहाँ पर? 5। कितना है? 5 और प्लस 1 बटे में 2। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा 5 और 1 6, 6/2, और 6/2 जैसे ही हुआ तो भाग कर लो, 2 3 6, यानी तीसरा पद। तीसरा पद, तो तीसरा पद कौन सा होगा इसमें? तो देख लो आप, 1 2 3 यानी 4 है। तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी? तो इसकी जो माध्यिका हो जाएगी वो हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी इसकी माध्यिका। क्लियर है? अब बात करते हैं इस सवाल की, दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल दिया है 8 7 0 6 3 2। तो पहले इसकी जो छोटी संख्या है वो 0 है, फिर आपके लिए 2 0 2, ठीक है, 0 2, फिर 3, फिर 3 के बाद आपके लिए 6, 6 के बाद है 7, 7 के बाद है 8। तो कितनी संख्या होंगी यहाँ पर? आप देख सकते हैं 3 3 6 संख्याएं हैं। तो n बराबर कितना हो गया? 6। अब ये कैसी संख्या है? सम है। कैसी संख्या है? सम। यहाँ पर विषम थी। क्लियर है? n बराबर ये 5 कैसी थी? विषम थी। तो यहाँ पर अब कैसी है? सम है। तो 6 के लिए लगा दो, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा n/2 यानी 6/2 बां पद, बां पद प्लस 6 + 2/2 बां पद, और बटे में टोटल के अंदर 2। ये 3 से कट जाएगा, 2 3 6 यानी तीसरा पद, 3वां पद, और प्लस 6 2 8, 8 2 से कट जाएगा 4, 4वां पद, और बटे में आपके लिए हो जाएगा 2। तो तीसरा पद यहाँ पर क्या है? तो तीसरा पद देखिए 3 है। कितना है? 3। तो मैंने 3 लिख लिया, प्लस चौथा पद क्या है? चौथा पद यहाँ पर है 6, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 6 और बटे में 2। तो 6 और 3 9, 9/2, 9/2 यानी 4.5। तो यहाँ पर इसकी जो माध्यिका आ जाएगी वो 4.5 आ जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। तो देखिए, हमने आपके लिए बताया माध्यिका के बारे में, माध्यिका कैसे निकालेंगे,
और किस तरीके से सम और विषम के लिए फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर ये चीज सीख गए होंगे आप, और आप नॉर्मली निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।